अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। पीटीआई का जलसा 5वीं दफा कैंसिल हो गया। लोगों के अंदर सख्त मायूसी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग जो लीडरशिप है उसको बातें सुना रहे हैं। सुना है कि अलीमा खान साहिबा का भी एक बयान चल रहा है। मैंने भी कल बड़ी सख्त वीडियो की और कहा कि ये जलसा हर सूरत में होना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर हम ये जलसा नहीं करते या नहीं कर सकते तो हमें चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का भी बड़ा सख्त बयान आया। लोग चार्ज थे, लोग घरों से निकल चुके थे। पाकिस्तान को कंटेनरस्तान बना दिया गया था, उसके बावजूद लोग जो हैं हजारों की तादाद में इर्द गिर्द पहुंच चुके थे। पुलिस छापे मार रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये जलसा जरूर होगा। खान एक दलेर लीडर है। खान बिल्कुल दलेर लीडर है, लेकिन खान समझदार लीडर भी है। सबसे पहले आप ये देखें कि खान साहब कहते हैं कि मेरी फैमिली के लोगों को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता, सब कुछ किया जाता। फिर आजम सवादी जो हैं वो सुबह सुबह कैसे मिलने के लिए चले गए, उनको किसने भेजा और क्यों भेजा। और फिर आजम सवाती के साथ जो इमरान खान की बात हुई, आजम सवाती ने इमरान खान को क्या बताया जिसकी वजह से इमरान खान ने फौरन जलसा कैंसिल करने का जो है वो हुक्म दे दिया। आजम सवाती ने उनको बताया कि यहाँ पर जो एक केस चल रहा है, जो एक मजहबी नौयत का केस है, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उनके लोग जो हैं वो डी चौक में पहुंच चुके हैं और ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और वो लोग यहाँ पर नमूसे रसालत के लिए आए हैं और ये उनका अक्सर मकसद है। और अगर यहाँ पर कोई एडवांटेज लेता है और क्लैश होता है और उसका सारा मुद्दा जो है वो पीटीआई पे डाल दिया जा सकता है कि इनकी वजह से ये हुआ है। तो इमरान खान ने जब नमूसे रसालत की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अगली डेट पे जलसा कर लेंगे, इसको आप कैंसिल कर दें। अब इससे आगे अब या इससे पीछे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जो हैं, सबसे पहली बात तो यह कि इमरान खान किसी एक पाकिस्तानी का, चाहे वो पीटीआई का हो या वो पुलिस का हो या वो किसी अदारे का हो, वो नहीं चाहते कि उसकी नाहक जान जो है वो इस तरह जाए। क्योंकि इमरान खान एक लीडर हैं, वो लोगों के लिए मुर्शिद की हैसियत रखते हैं। तो मायूसी ज़रूर है लोगों के अंदर। एक और मैं आपको एंगल इसमें ज़रूर बताना चाहता हूँ ताकि जो आपकी मेमोरी है वो थोड़ी सी रिफ्रेश हो सके। आपको याद है कि ज़मान पार्क में क्या होता था? पुलिस आती थी, तमाशा करती थी, चली जाती थी, छोटा सा अटैक करती थी, फिर चली जाती थी, रुकावटें लगा कर फिर हटा देती थी। फिर आपको वो याद होगा उस एक नौजवान का रक्स, जब वहाँ पे ये मामला हुआ, फिर पुलिस वहाँ से भाग गई। ये सारी तैयारियां थी 9 मई के लिए। और फिर 9 मई किया गया, जिस पे इमरान खान कल भी कह रहे थे कि किसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और वो भी अदालत के अंदर से। क्या समझते हैं कि जो लोग अदालत के अंदर से इमरान खान को तजलील करके गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या वो इमरान खान के घर से उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? 1000 दफा कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक माहौल बनाना था, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान के खिलाफ बोकस केसेस, वो इमरान खान को काबू करने के लिए एनफ नहीं थे। फिर ये सारा ड्रामा 9 मई का जो है वो किया गया। अच्छा, इसका एक तीसरा एंगल भी है। आपको पता है कि जब अदालतों ने हमेशा इजाज़त दी और आखिरी मौके के ऊपर चंद घंटों पहले कोई कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो है वो एनओसी मनसूख कर देता है, इसका क्या मतलब है? आप इसको एक कागज़ का टुकड़ा ही समझते होंगे, और लोग जो हैं इसके ऊपर भी जाके जलसे और 144 की जो पाबंदी होती है उसका भी ख्याल नहीं रखते। लेकिन पीटीआई और इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ा एक फंदा भी है, क्योंकि वहाँ पर जैसे मजहबी जमातों के लोग आए हुए थे, कोई बड़ा मामला हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, जो लोग चाहते थे कि एक दफ़ा फिर 9 मई जैसा मामला हो, तो वो फिर क्या होना था कि गो के अदालत ने इजाज़त दे रखी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर की जो मनसूखी थी वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसकी बुनियाद के ऊपर ये लोगों के ऊपर तशद्दुद करते, वहाँ पे जाने जा सकती थी, मामलात हो सकते थे। तो लिहाजा वो एक लीगल लिहाज से लीगल बैटल बन जाती है। जब आपके पास एनओसी होगा और एनओसी के ऊपर आप जलसा करेंगे, फिर आपके ऊपर इस तरह शब खून नहीं मारा जा सकता, फिर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, फिर एक्सक्यूज कोई नहीं रहता। तो उसके अंदर फिर हुकूमत फंसती है, और या वो लोग जो हुकूमत से ये काम करवाना चाहते हैं वो फंसते हैं। तो जब एक नोटिफिकेशन हो जाए या वो कैंसिल हो जाए तो उसकी एक लीगल हैसियत होती है। अब अदालत में भी ये मामला डिस्कस होगा, 8 तारीख भी इतनी दूर नहीं है,
और जो लोग इस खाम ख्याली में हैं, जो बेवकूफ़ी और इस तरह की जाहिलाना बातें करते हैं, ये इमरान खान के वर्कर हैं, ये पीटीआई के वर्कर हैं। और ये अब ना तो जेलों से डरते हैं, ना मुकदमों से डरते हैं, और ना ही ये इस बात की फ़िक्र करते हैं कि हमारा पेट्रोल ज़ाया हो गया, हमारा टाइम ज़ाया हो गया। तकलीफ़ ज़रूर उनको हुई है। जिस दिन इमरान खान दोबारा कहेगा और 20 दफ़ा कहेगा और 20 दफ़ा कैंसिल करेगा, क्योंकि ये जो है हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो ये लोग बार बार और हमेशा बाहर आएंगे भी और इमरान खान की बात के ऊपर लब बैक कहेंगे, क्योंकि इमरान खान अब कोई आम लीडर नहीं है, वो लोगों के लिए वाकई मुर्शिद की हैसियत रखता है। तो ये इससे मायूस होने की बात नहीं है। लेकिन जो लोग अपने घरों से निकल गए थे, जो लोग वहाँ पहुँच गए थे, रास्ते में थे, आप क्या समझते हैं कि वो सब ज़ाया हो गया? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आपका जलसा हुआ या नहीं हुआ, मैसेज सबको पहुँच गया। वो जो क्रेडिट इमरान खान का, जो इमरान खान की एक दहशत है, पीटीआई की दहशत है, वो लोगों को पता लग गई। इसीलिए तो पूरा पाकिस्तान उन्होंने ब्लॉक कर दिया, हर मोटरवे ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के तो हाथ पैर फूल चुके थे। तो नाकाम इसमें कौन हुआ? 8 तारीख कोई दूर नहीं है, फिर ये ऐसा करेंगे, फिर इनकी जो है वो टांगें कांपेंगी, फिर लोग इनको कहेंगे कभी इमरान खान ने तो अपने दौर के अंदर सबको आने दिया था। तुम लोग अपने आप को सियासी लोग कहते हो, अगर ये आपकी सियासत है तो फिर आपको आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए, चाहे वो पंजाब की वजीर आला हो या वजीर आजम हो या कोई भी हो जो इस तरह की सियासत कर रहा है कि पुरअमन लोगों को आके जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तो इसमें बदनामी किसकी हो रही है? इसमें जलील कौन हो रहा है? आप सब जानते हैं कि कौन हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुनने का।